कहा जा सकता, शायद तुम्हारा जीवन ही ऐसा रहना होगा, तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारी पैदाइश ही ऐसी हुई होगी कि तुम्हारा एटीट्यूड ही वो नहीं बन पाया जो एक सफल इंसान का बनना चाहिए। कुछ भी कहा जा सकता है। तुम्हारे माँ बाप का प्रभाव, तुम्हारे माँ बाप का माहौल, कुछ भी तुम्हें खा गया होगा। अब क्या कहें, माँ बाप की गलती भी बच्चों को खा जाती है। कम से कम जब तक बच्चे बड़े नहीं होते 17-18 साल तक माँ बाप की गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है। आज ऐसे है उसकी गलतियों की सजा आज भुगतनी पड़ रही है। ये उनकी गलतियां नहीं है, ये उनके माँ बाप की गलतियां हैं जो बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। हाँ, अब 18-20 साल के अगर वो उसके लाइफ में कुछ आ गया या उसका एटीट्यूड कुछ रहा, कुछ ग्रैब कर लिया, तो उसके अच्छे कर्मों का फल उसको बाद में मिलेगा। आज उसके साथ जो भी हो रहा है उसके माँ बाप की गलतियों के कारण हो रहा है। समझ गए? देखो, ये कहना गलत है कि रितु ऐसी है, कि रिया ऐसी है, कि भूटान ऐसी है, कि रिम्पो ऐसी है। अगर हम 15, 16, 17 साल के नहीं नाबालिग है ना, तब तक हमें माँ बाप के कर्मों की सजा मिलती है। जो हमारे माँ बाप के कर्म होते हैं ना, उसकी सजा बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। समझ गए? फिर हमारा जब खुद का कर्म अच्छा होता है, हम अपनी समझ जब विकसित कर लेते हैं, जब हमारा दिमाग खुद का चलने लगता है, तब हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है। 17-18 साल तक माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को मिलती है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि माँ बाप हमेशा अच्छे होने चाहिए। अगर तुम लायक हो बच्चे जन्म देने के, तभी बच्चों को जन्म दो, नहीं तो जिंदगी में सड़ने के लिए बच्चों को पैदा मत करो। पर पैदा करने की भी तो समझ नहीं होती ना, कि हमें पैदा करना है कि नहीं, वो भी तो अनजाने में हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि आज के समय में जल्दबाजी मत करो, शादी जल्दी मत करो। कम से कम व्यक्ति अपने आप को पहले समझेगा, ताकि वो अपने जीवन में अपना पति किसको चुनना है, बच्चे कब लाना है, बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है, कम से कम इतना तो दिमाग होना चाहिए एक व्यक्ति में, इतना तो माइंड उसका डेवलप होना चाहिए। ठीक है, पहले की जिंदगी ऐसी थी, पहले का माहौल ऐसा था, पहले का समाज ऐसा था। 15 साल में शादी कर देते थे, ना खुद के बारे में जान पाता था आदमी, ना बच्चे पैदा करने के बारे में पता है, ना कुछ। बस चले जा रहे हैं माहौल के हिसाब से, जैसी दुनिया चल रही वैसे हम भी जिए जा रहे हैं, जानवरों की तरह। जैसे जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी, बस समागम किया और बच्चे पैदा किया, बस यही जानवरों की जिंदगी इंसान की हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि आज के समय में उससे पहले इंसान तो बनने दो, फिर उसके बारे में सोचना कि उसकी शादी करना है कि नहीं करना है। पहले उसे इंसान बनाओ। चलो, ये सब बातें तुम्हारे बहुत सर से ऊपर से जा रही होगी, लेकिन ये क्रोध, ये आक्रोश मेरे अंदर भरा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ भी कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप की गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ी है। बहुत सारी चीजें मैंने झेला अपनी जिंदगी में, भुगता है। इसलिए मेरे अंदर ये आक्रोश कूट कूट के भरा है कि जिंदगी में बदलाव होना चाहिए। अच्छी बात है, तेरा आक्रोश भरा निकल गया। हमारे तो आक्रोश भरा था, मैं तो मसाले बापा ने चले गए। तो मैं तुमसे नहीं निकाल रही हूँ, मैं तो पूरी समाज में निकालती हूँ, पूरी दुनिया में निकालती हूँ। हाँ, कुछ पता नहीं था, शादी कर दिया दूसरे। अरे तो हो गया ना, मर जाती, कुएं में कूद गई थी, क्या अस्तित्व था? मतलब कुछ भी समझ नहीं था जिंदगी का, जिंदगी की समझ ही नहीं थी। पहले जमाने में मसाले बाप से ऐसे हो रहा है, कितने बड़े मसाले बाप को ढूंढने की आक्रोश उतरी है। वही तो है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की सजा मिली, मुझे मेरे माँ बाप की गलतियों की सजा मिली, हर किसी को मिली। लेकिन अब से हम वो माँ बाप नहीं बनेंगे जहां हमारे बच्चों को सजा मिले। हम वो माँ बाप नहीं बनेंगे, समझ गए? अब से यही तो बात है कि यहीं से तो परिवर्तन आया है, और सबसे ज्यादा परिवर्तन मेरे ही घर में आया है। बाकी अभी भी समाज वैसा ही चल रहा है, ना रिम्पू का समाज बदल रहा है, ना राजू का समाज बदल रहा है, लेकिन मैंने अपने समाज को, अपने घर को बदल दिया।